जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 82 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्न नंबर 14.1 का प्रश्न हम सीखेंगे कौन सा वाला, 13वां सीखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 81 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां डे 1 से लेके डे 81 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं सिखाया था कि अपन प्रायिकता के सभी क्वेश्चन करेंगे। इसमें सूत्र एक ही लगता है, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। तो प्रश्न में यही ढूंढना है कि अनुकूल कौन है, संभव कौन है। और मैंने आपको ये सिखाया था, जो हमें क्वेश्चन दे रखा होता है वहां से कौन बनता है, संभव। जो प्रश्न 1 और 2 ये 3 ज्ञात करते हैं, यहां से कौन बनता है, अनुकूल। तो प्रश्न को पढ़ के ये देखेंगे कि संभव किसको मानना है, अनुकूल किसको मानना है। जब आप संभव अनुकूल पहचानना सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा। तो प्रश्न अपन करते हैं स्टार्ट। पहले लिखेंगे देखो, पहले लिखो दिया है, नॉर्मली दिया है। अब देखते हैं क्या दे रखा है। देखो, आपसे बोला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रायिकता ज्ञात करना एक अभाज्य संख्या, दूसरा ज्ञात करना 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा ज्ञात करना विषम संख्या। आपसे प्रश्न में बोला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आपको पता है पासे में कितनी संख्या होती है, 6 होती हैं। 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। आपको कंफर्म पता है कि पासे में 2 ही आएगा या 3 आएगा। तो इसकी कितनी कंडीशन हो सकती है। अपन ने एक पासे को फेंका, पासे में 6 अंक होते हैं, तो 6 अंक में से कोई सा भी अंक अपने पास क्या हो सकता है, आ सकता है। एक पासे में 6 अंक होते हैं तो पासे को फेंकने पर कोई भी अंक आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 3 4 5 या 6। तो एक पासे पर फेंकने पर कितनी संख्या आ सकती है, 6। कितनी संख्या आ सकती है, 6। क्यों, पासे में कितनी संख्या होती है, 6 होती हैं। लिखोगे एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 6 संख्याएं, 6 संख्याएं, 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 होती हैं, 6 होती हैं। एक पासे को फेंकने पर कितनी संख्या प्राप्त होती है, 6। 1 से लेके 6। अब लिखोगे पासे पर घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो घटना के सभी, पासे को फेंकने पर घटना के सभी परिणामों की संख्या कितनी आ सकती है हमारे पास, 6। तो पासे की कितनी संख्या आ सकती है हमारे पास, 6 आ सकती है। कितना आ जाएगा, 6। देखो अपन ने देखा एक पासे को फेंकने पर 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 होती हैं। तो पासे पर घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आएंगी, 6। तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी पास पर संख्या हमारे पास क्या हो सकती है, वो आ सकती है। अब मैंने आपको सिखाया था प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रायिकता सूत्र क्या होता है, अनुकूल बटे संभव। अब जो संभव हमारे पास आया है, संभव हमारे पास कौन आया, 6। संभव केवल एक ही बार आता है। इसमें 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं। पहला अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा बोला विषम संख्या। यहां से भी आप अनुकूल निकाल लोगे, यहां से भी अनुकूल निकाल लोगे, यहां से भी अनुकूल निकाल लोगे। संभव परिणामों संख्या होती है वो केवल एक ही बार आता है। तो पासे पर घटना के सभी संभव परिणामों संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अभाज्य संख्या। तो आप लिख दो पहला क्वेश्चन डाल के। अब पेपर में 3 में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पासे पर अभाज्य संख्या है,
एक पासे पर अभाज्य संख्या। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है केवल खुद के पाड़े में कटे। अभाज्य संख्या क्या होती है? केवल खुद के पाड़े में कटे। तो अपने पास पहला क्वेश्चन बोला अभाज्य संख्या बोलना है, पर अपने पास कुल संख्या कितनी? 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। तो जो भी काम करना अपन को 1 2 3 4 5 6 में से पता करना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल खुद से कटे, केवल खुद से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2 है, 2 क्या है? वो स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगा। 2 जो है स्वयं से ही कटेगा और 1 से भी कटेगा। 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसके 1 के 2 गुणनखंड हो पाएंगे कि नहीं? देखो, 1 स्वयं से काट लो या फिर 1 से काट लो, तो 1 किसी 1 से कटेगा। 1 स्वयं 1 से कटेगा या फिर 1 से ही कटेगा। तो इतना समझो, इतना आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि 1 कभी अभाज्य संख्या अपने पास नहीं होती। अभाज्य संख्या मतलब होता है जो केवल खुद से कटे। 2 है, स्वयं से कटे, 1 से कटेगी। 2 क्या अभाज्य संख्या होती है। 3 भी अभाज्य संख्या। क्यों? 3 भी 3 से कटेगी और 1 से भी कटेगी। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? 4 जो है वो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है। क्यों? 5 से कटेगा और 1 से ही कटेगा। 6 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 2 है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 अभाज्य संख्या है। 3 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 अभाज्य संख्या है। 5 1 से कट रहा, 5 से कट रहा, 5 अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास कुल कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 3 आ गई। कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई हमारे पास? 2 3 और 5। तो लिख सकते हो आप कि एक पासे में अभाज्य संख्याएं 2 3 और 5, 2 3 और 5 होती हैं। अब लिख लोगे आप अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आ गई? 3। अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो हमारे पास अभाज्य संख्या कुल संख्या कितनी आई? 3 आई। 1 2 और 3 कितनी आ गई? 3। ये कौन मान लेते हैं? 3 संख्या कौन मान लेंगे? अनुकूल। कौन मान लेंगे? ये अनुकूल। एक बिंदु पर 2 बिंदु नीचे नहीं। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3। अनुकूल परिणामों संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब सूत्र लगाएंगे अतः करके, प्रायिकता, अतः प्रायिकता जो ज्ञात करते कोष्ठक में आता है। कौन ज्ञात कर रहे थे? अभाज्य संख्या अपन ज्ञात कर रहे थे। अभाज्य संख्या सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। तो हमारे पास अनुकूल, अनुकूल कौन निकल के आया? 3। अनुकूल कौन लिख दोगे? 3। संभव हमारे पास संभव कौन था? 6। तो अब संभव नीचे कौन लिख दोगे? 6 काट दो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आपका आंसर पहला कौन है? 1/2। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन बोलता 2 और 6 की भी स्थित कोई संख्या। देखो पहला मान के चलो, पहला क्वेश्चन नहीं बोला, तीसरा क्वेश्चन नहीं बोला, दूसरा क्वेश्चन बोलता तो संभव तो केवल एक ही बार आता है। यहां तक तो आपको हर बार करना ही है। जो ऊपर प्रश्न होता है ना, यहां से निकाला जाता है संभव, तो यहां तक तो आपको हमेशा करना ही है। अब जो प्रश्न ज्ञात करने को बोलता है वहां से निकाला जाता है अनुकूल। जो प्रश्न ज्ञात करने को बोलता है वहां से निकाला जाता है अनुकूल। पहला प्रश्न अपने पास हो गया। दूसरा प्रश्न अपन बोलते तो यहां से यहां तक तो अपन करते। अब दूसरे प्रश्न कौन निकालेंगे? अनुकूल निकालेंगे। कौन निकालेंगे अपन? अनुकूल।
दूसरा प्रश्न लिखोगे आप। अब संभव एक ही बार आता है। आपसे क्या बोला है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो लिख दोगे एक पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच। डियर स्टूडेंट, गलती से वीडियो रुक गई थी तो मैंने क्या कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आने वाले थे, यहां तक वीडियो रुक गई थी तो वीडियो में लिख ली है। आपको प्रॉपर समझाता हूं सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला था 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, आपको 2 और 6 के बीच कोई संख्या निकालनी है। कौन संख्या निकालनी है? 2 और 6 के बीच कोई संख्या निकालनी है। तो आपको पता है एक पासे में 6 संख्या है। कितनी संख्या आपके पास? 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 और 6 के बीच बोला है। किसके बीच बोला है? 2 और 6 के बीच। तो 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन आता है? 3 4 और 5। कौन कौन आएगा? 3 4 और 5। तो अब लिख सकते हो कि एक पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्याएं 3 4 और 5 होती हैं। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्याओं की संख्या, तो 2 और 6 के बीच हमारे पास कुल संख्या कितनी निकल के आई? 3। 1 2 और 3। कौन लिख दो? 3। एक कौन बन जाता है? अनुकूल। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कौन हो जाएगा? 3। अतः सूत्र लगाते हैं प्रायिकता, जो ज्ञात करने प्रश्न के अंदर आता है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल हमारे पास कौन है? 3 है, तो अनुकूल यहां से देख के हम कौन लिख देंगे? 3 लिख देंगे। संभव हमारे पास कौन था? 6। संभव हमारे पास कौन था? 6 था। तो हम यहां देख के संभव पीछे कौन लिख देंगे? 6 लिख देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला है विषम संख्या। क्या बोली? विषम संख्या है। तो आपको पता है हमारे पास कुल कितनी संख्या है? 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 और 6। तो विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 के पाड़े में नहीं आती। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? 2 के पाड़े में नहीं आती। 2 के पाड़े में कौन कौन नहीं आता? 1 3 और 5। कौन कौन नहीं आएगा? 1 3 और 5। तो अब लिख सकते हो कि एक पासे पर विषम संख्याएं 1 3 और 5 होती हैं। विषम संख्याओं की संख्या, कुल संख्या कितनी निकल के आई? 3। 1 2 और 3। एक कौन बन जाएगा? अनुकूल। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कौन हो जाएगा? 3। सूत्र अतः प्रायिकता कौन ज्ञात कर रहा है? विषम संख्याएं। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। हमारे पास अनुकूल कौन निकल के आया? 3। तो अनुकूल कौन लिख दोगे? 3। संभव हमारे पास कितना था? 6 था। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तीनों का आंसर कौन आए? 1/2 1/2 1/2। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।